गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज का टॉपिक है 1994 ईस्वी के बाद पृथक राज्य आंदोलन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 25 जनवरी 1995 ईस्वी को उत्तराखंड आंदोलनकारियों द्वारा दिल्ली में संविधान बचाओ यात्रा निकाली गई थी। तो सीधे क्वेश्चन बन जाएगा कि उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने दिल्ली में संविधान बचाओ यात्रा कब निकाली थी? 25 जनवरी 1995 को। 21 फरवरी 1995 ईस्वी में राज्य मांग को लेकर प्रधानमंत्री को 10,000 पोस्ट कार्ड प्रेषित किए गए थे। तो 21 फरवरी 1995 को राज्य मांग को लेकर प्रधानमंत्री को 10,000 पोस्ट कार्ड प्रेषित किए गए थे। 3 जून 1995 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल मोतीलाल वोहरा ने मुलायम सरकार को बर्खास्त कर मायावती को मुख्यमंत्री बनाया था, जिससे पूरे उत्तराखंड में खुशी दिवस मनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट। 10 नवंबर 1995 ईस्वी को श्रीनगर में श्रीयंत्र टापू पर आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ था, जिसमें यशोधर बेंजवाल एवं राजेश रावत भी शहीद हुए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि श्रीयंत्र टापू कांड कब हुआ था? 10 नवंबर 1995 को श्रीनगर में हुआ था और इसमें यशोधर बेंजवाल एवं राजेश रावत शहीद हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट। जनवरी 1996 में राज्य आंदोलनकारियों ने खैट पर्वत टिहरी में अनशन किया था, जो 32 दिनों तक चला था। तो राज्य आंदोलनकारियों ने खैट पर्वत टिहरी पर कब अनशन किया था? जनवरी 1996 में। 15 अगस्त 1996 को लाल किले के प्राचीर से तत्कालीन प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य निर्माण की घोषणा की थी। तो उत्तराखंड राज्य निर्माण की घोषणा किसके द्वारा किया गया था? प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा के द्वारा 15 अगस्त 1996 को किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट। उत्तरांचल गठन के समय केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी। राज्य गठन के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री राजनाथ सिंह थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि राज्य गठन के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? श्री राजनाथ सिंह थे। 27 जुलाई 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 लोकसभा में प्रस्तुत हुआ था। तो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ था, कब प्रस्तुत हुआ था? 27 जुलाई 2000 को। उत्तरांचल विधेयक 1 अगस्त 2000 को लोकसभा में व 10 अगस्त 2000 को राज्यसभा में और 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति के.आर. नारायण ने इसे मंजूरी दी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि उत्तरांचल विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ था? 1 अगस्त 2000 को और राज्यसभा में 10 अगस्त 2000 को और 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति के.आर. नारायण ने इसे मंजूरी दी थी। नेक्स्ट पॉइंट। 29 जुलाई को जॉर्ज कमेटी ने पंतनगर का दौरा किया था। तो 29 जुलाई को जॉर्ज कमेटी ने पंतनगर का दौरा किया था एवं उधम सिंह नगर को प्रस्तावित उत्तराखंड राज्य में शामिल करने का निर्णय लिया था। तो कौन सी कमेटी के द्वारा उधम सिंह नगर को उत्तराखंड राज्य में शामिल करने का निर्णय लिया था? तो जॉर्ज कमेटी ने। 9 नवंबर 2000 को 27वें राज्य के रूप में उत्तरांचल का गठन हुआ था। तो सीधे क्वेश्चन बन जाएगा कि उत्तरांचल राज्य का गठन कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को और 27वें राज्य के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट। उत्तरांचल नाम परिवर्तन विधेयक 2006 संसद द्वारा 21 दिसंबर 2006 को पारित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि उत्तरांचल जो नाम परिवर्तन विधेयक है 2006, वो संसद द्वारा 21 दिसंबर 2006 को पारित हुआ था। भारत सरकार की अधिसूचना अनुसार राज्य का उत्तराखंड नाम 1 जनवरी 2007 से प्रभावी हुआ था। तो पहले उत्तरांचल था, उसके बाद इसका नाम उत्तराखंड जो कि नया नाम था वो 1 जनवरी 2007 से प्रभावी हुआ था। संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद ने उत्तरांचल नया नाम परिवर्तन विधेयक 21 दिसंबर 2006 को 52वां अधिनियम के तहत पारित हुआ था।
तो यह जो विधेयक था वो 52वां अधिनियम के तहत पारित हुआ था 21 दिसंबर 2006 को। उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री श्री नित्यानंद स्वामी और राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला को बनाया गया था। तो सीधे क्वेश्चन बन जाता है कि उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? श्री नित्यानंद स्वामी, और पहले राज्यपाल थे सुरजीत सिंह बरनाला। अब हम पढ़ेंगे पृथक राज्य आंदोलन में शहीद आंदोलनकारी। खटीमा कांड हुआ था 1 सितंबर 1994 को, जिसमें शहीद हुए थे प्रताप सिंह, धर्मानंद भट्ट, भगवान सिंह सिरोला, गोपी चंद, रामपाल, परमजीत सिंह, सलीम अहमद व भुवन सिंह। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि खटीमा कांड में कौन कौन शहीद हुए थे, तो इनके नाम आप अच्छे से लर्न कीजिएगा। नेक्स्ट है मसूरी कांड 2 सितंबर 1994 को। तो मसूरी कांड कब हुआ था? 2 सितंबर 1994 को हुआ था, जिसमें शहीद हुए थे हंसा धनाई, बेलमती चौहान, धनपत सिंह, मदन मोहन ममगाई, बलबीर सिंह नेगी, उमाकांत त्रिपाठी और जेठू सिंह। तो ये लोग हुए थे मसूरी कांड में शहीद। तीसरा है मुजफ्फरनगर कांड, जो कि 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था। तो मुजफ्फरनगर कांड में शहीद हुए थे राजेश लखेड़ा, रविंद्र रावत, सत्येंद्र सिंह चौहान, गिरीश कुमार भद्री, सूर्य प्रकाश थपलियाल, अशोक कुमार कौशिक। तो ये शहीद हुए थे मुजफ्फरनगर कांड, जो कि 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था। नेक्स्ट 3 अक्टूबर 1994 के शहीद व्यक्ति। तो देहरादून में शहीद हुए थे राजेश रावत, बलवंत सिंह सजवाण, दीपक वालिया, जयानंद बहुगुणा। तो ये 3 अक्टूबर 1994 को शहीद हुए थे देहरादून में। और नैनीताल में शहीद हुए थे प्रताप सिंह बिष्ट, और कोटद्वार में पृथ्वी सिंह बिष्ट और राकेश देवरानी। और श्रीयंत्र टापू कांड हुआ था 10 नवंबर 1995 को। उसमें शहीद हुए थे राजेश रावत, यशोधर बेंजवाल श्रीनगर में। तो इसको हम पहले पढ़ चुके थे। श्रीयंत्र टापू कांड श्रीनगर में हुआ था, जो कि 10 नवंबर 1995 को हुआ था। इसमें शहीद हुए थे राजेश रावत और यशोधर बेंजवाल। अब हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के सर्वाधिक एवं न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जनपद का क्रम। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जनपद चमोली 80-30 वर्ग किलोमीटर, और उत्तरकाशी दूसरे नंबर पे है। उत्तरकाशी 80-16 वर्ग किलोमीटर, और तीसरे पे है पिथौरागढ़ 70-90 वर्ग किलोमीटर। फिर है पौड़ी 53-29 वर्ग किलोमीटर, और नैनीताल 42-51 वर्ग किलोमीटर, और टिहरी है 36-42 वर्ग किलोमीटर। आप इसको चमोली को 8030 करके पढ़ सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। तो चमोली है 8030 वर्ग किलोमीटर, उत्तरकाशी है 8016 वर्ग किलोमीटर, पिथौरागढ़ है 7090 वर्ग किलोमीटर, और पौड़ी है 5329 वर्ग किलोमीटर, और नैनीताल है 4252 वर्ग किलोमीटर, 4251 वर्ग किलोमीटर, और टिहरी है 3642 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद है न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जनपद। सबसे कम क्षेत्रफल है चंपावत का 1766 वर्ग किलोमीटर, यानी 1766 वर्ग किलोमीटर। रुद्रप्रयाग का है 1984 वर्ग किलोमीटर, 1984 वर्ग किलोमीटर। बागेश्वर का है 2246 वर्ग किलोमीटर, यानी 2246 वर्ग किलोमीटर। हरिद्वार का है 2360, 2360 वर्ग किलोमीटर। उधम सिंह नगर का है 2542, 2542 वर्ग किलोमीटर, और देहरादून का है 3088, 3088 वर्ग किलोमीटर। तो ये हैं सर्वाधिक और न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जनपद। अब पढ़ेंगे पृथक राजधानी गैरसैंण की मांग। गैरसैंण क्षेत्र। गैरसैंण ब्रिटिश गढ़वाल के चांदपुर परगने के लोहाब पट्टी में चमोली जिले की तहसील एवं विकास खंड है, जो दूधातोली व ब्यासी श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है।
तो गैरसैंण लोहा पट्टी में स्थित है और जो कि चमोली जिले के तहसील एवं विकासखंड हैं। उत्तराखंड का पामीर दूधातोली से 5 नदियां आटागाड़, पश्चिमी रामगंगा, वुनो, पूर्वी और पश्चिमी नयार निकलती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि उत्तराखंड का पामीर किसे कहा जाता है। दूधातोली को उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है, जहां से हमारी 5 नदियां निकलती हैं, आटागाड़, पश्चिमी रामगंगा, वुनो, पूर्वी और पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार, जो गैरसैंण क्षेत्र से होकर बहती हैं और इसके आसपास विंसर महादेव एवं बेनीताल स्थित हैं। तो दूधातोली के दूधातोली के पास में विंसर महादेव का मंदिर और बेनीताल स्थित हैं। नेक्स्ट पॉइंट, गैरसैंण समुद्र तल से लगभग 5,360 फीट की ऊंचाई पर स्थित गढ़वाल व कुमाऊं मंडल के मध्य बिंदु पर स्थित है। तो गैरसैंण कुमाऊं व गढ़वाल के मध्य बिंदु पर स्थित है। गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी 1992 ईस्वी को उत्तराखंड क्रांति दल के 14वें अधिवेशन में एक ब्लूप्रिंट के तहत गैरसैंण को प्रस्तावित राजधानी बनाने की नींव रखी और उसका नाम चंद्रनगर घोषित किया गया था। तो 1992 में उत्तराखंड क्रांति दल के 14वें अधिवेशन के एक ब्लूप्रिंट के तहत गैरसैंण को प्रस्तावित राजधानी बनाने की नींव रखी गई थी और उसका नाम चंद्रनगर घोषित किया गया था। कौशिक समिति ने प्रस्तावित राज्य की राजधानी गैरसैंण बनाने की सिफारिश की थी। तो गैरसैंण बनाने की सिफारिश किसके द्वारा किया गया था? कौशिक समिति के द्वारा किया गया था, जिसे 68% लोगों ने स्वीकार किया था। नेक्स्ट पॉइंट, कौशिक समिति ने उत्तराखंड में 3 मंडल बनाने की सिफारिश की थी। अक्टूबर 2000 को उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति ने गैरसैंण के लिए देहरादून में खबरदार रैली निकाली गई थी। तो उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति के द्वारा गैरसैंण के लिए देहरादून में खबरदार रैली कब निकाली गई थी? अक्टूबर 2000 को। 11 जनवरी 2001 को अंतरिम भाजपा सरकार ने स्थायी राजधानी चयन आयोग का गठन किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि स्थायी राजधानी चयन आयोग का गठन कब किया गया था? 11 जनवरी 2001 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 11 जनवरी 2001 को स्थायी राजधानी चयन आयोग का गठन किया गया था, जिसको पुनः निर्वाचित सरकार ने नवंबर 2000 को पुनर्जीवित किया था। 1 फरवरी 2003 को जस्टिस वीरेंद्र दीक्षित स्थायी राजधानी चयन आयोग के अध्यक्ष बने थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि वीरेंद्र दीक्षित को राजधानी चयन आयोग का अध्यक्ष कब बनाया गया था? 1 फरवरी 2003 को। इन्होंने 17 अगस्त 2008 को अपनी 60 पन्नों की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी थी। तो इनके द्वारा अपनी रिपोर्ट 17 अगस्त 2008 को सौंपी थी। दीक्षित आयोग ने स्थायी राजधानी के लिए 5 शहरों का चयन किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि दीक्षित आयोग ने स्थायी राजधानी के लिए कितने शहरों का चयन किया था? 5 शहरों का चयन किया था, जिसमें देहरादून, काशीपुर, रामनगर, ऋषिकेश व गैरसैंण। तो 5 शहर थे: देहरादून, काशीपुर, रामनगर, ऋषिकेश व गैरसैंण। दीक्षित आयोग ने स्थायी राजधानी के लिए देहरादून व काशीपुर को योग्य पाया था। तो दीक्षित आयोग ने स्थायी राजधानी के लिए योग्य शहर कौन कौन से बताए थे? देहरादून व काशीपुर। बाबा मोहन उत्तराखंडी, जिनका मूल नाम मोहन सिंह नेगी था, जिन्होंने राजधानी की स्थापना के लिए 38 दिनों तक बेनीताल में आमरण अनशन किया था। तो बाबा मोहन उत्तराखंडी के द्वारा कहाँ पर अनशन किया गया था? बेनीताल में, जो 8 अगस्त 2004 की मध्य रात्रि में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कर्णप्रयाग में शहीद हो गए थे। तो बाबा मोहन उत्तराखंडी कब शहीद हुए थे? 8 अगस्त 2004 को। इनकी समाधि स्थल बेनीताल में बनाया गया था। तो इनकी समाधि स्थल बेनीताल में बनाया गया था क्योंकि इन्होंने आमरण अनशन वहीं पर किया था। नेक्स्ट पॉइंट, पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने अपनी पुस्तक उत्तरांचल प्रदेश क्यों में गैरसैंण को राजधानी बनाने के लिए उपयुक्त स्थान माना। तो भगत सिंह कोश्यारी ने अपनी पुस्तक उत्तरांचल प्रदेश क्यों में गैरसैंण को राजधानी बनाने के लिए उपयुक्त स्थान माना। तो सीधी क्वेश्चन बन जाएगा कि उत्तरांचल प्रदेश क्यों किसकी पुस्तक है? पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी की है। नेक्स्ट पॉइंट, 3 नवंबर 2012 को तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने गैरसैंण में कैबिनेट की बैठक बुलाई थी।
तो विजय बहुगुणा के द्वारा गैरसैंण में कैबिनेट की बैठक 3 नवंबर 2012 को बुलाया गया था। 14 जनवरी 2013 को भराड़ीसैंण में द्वितीय विधानसभा भवन निर्माण का शिलान्यास किया गया था। तो भराड़ीसैंण में द्वितीय विधानसभा भवन के निर्माण का शिलान्यास कब किया गया था? 14 जनवरी 2013 को। 9 नवंबर 2013 को गैरसैंण के भराड़ीसैंण में द्वितीय विधानसभा भवन निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया था। तो भराड़ीसैंण में द्वितीय विधानसभा भवन निर्माण के लिए भूमि पूजन किया था 9 नवंबर 2013 को। 9 से 11 जून 2014 को गैरसैंण में विधानसभा सत्र आयोजित किया गया, जबकि दूसरा सत्र 2 से 6 नवंबर 2015 को शीतकालीन सत्र गैरसैंण में आयोजित किया गया था। तो गैरसैंण में विधानसभा सत्र का आयोजन 9 से 11 जून 2014 को किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, भराड़ीसैंण में नवनिर्मित विधानसभा भवन में पहला विधानसभा सत्र नवंबर 2016 में आयोजित हुआ था। तो पहला विधानसभा सत्र यहाँ पर नवंबर 2016 में आयोजित हुआ था, जो गैरसैंण का तीसरा सत्र था। 4 मार्च 2020 को तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा किसके द्वारा किया गया था? त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा 4 मार्च 2020 को। 8 जून 2020 को गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की अधिसूचना जारी हुई थी और 15 अगस्त 2020 को गैरसैंण में झंडारोहण किया था। तो यहाँ पर झंडारोहण 15 अगस्त 2020 को किया गया था। और गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की अधिसूचना कब जारी हुई थी? 8 जून 2020 को। भारत का संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन माननीय राज्यपाल ने उत्तराखंड विधानसभा द्वारा पारित उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारियों या उनके आश्रितों को राजकीय सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण का लाभ आरक्षण विधेयक 2023 पर दिनांक 17 अगस्त 2024 को स्वीकृति प्रदान की थी। तो राज्य आंदोलनकारियों या उनके आश्रितों को राजकीय सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण का लाभ आरक्षण विधेयक 2023 को स्वीकृत किया गया था 17 अगस्त 2024 को। तो राज्य में जो आंदोलनकारी हैं उनको 10% क्षैतिज आरक्षण दिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे राज्य के जनपद मुख्यालय की गैरसैंण एवं देहरादून से दूरी। सर्वाधिक दूरी पिथौरागढ़ की है, गैरसैंण से 280 किलोमीटर। फिर देहरादून 272 किलोमीटर, उत्तरकाशी 266 किलोमीटर और न्यूनतम दूरी है गैरसैंण से रुद्रप्रयाग की 46 किलोमीटर। सबसे अधिक दूर है पिथौरागढ़ और सबसे कम दूरी पर है रुद्रप्रयाग। चमोली 95 किलोमीटर, अल्मोड़ा 135 किलोमीटर। देहरादून से सर्वाधिक दूर है पिथौरागढ़ 578 किलोमीटर, चंपावत 503 किलोमीटर और बागेश्वर 482 किलोमीटर। और न्यूनतम दूरी पर है देहरादून से हरिद्वार 55 किलोमीटर, नई टिहरी है 115 किलोमीटर और पौड़ी है 182 किलोमीटर। तो सर्वाधिक दूरी पिथौरागढ़ की है दोनों से। देहरादून से सर्वाधिक दूरी पिथौरागढ़ की है और गैरसैंण से भी पिथौरागढ़ की सबसे अधिक दूरी है। और सबसे न्यूनतम दूरी पर है रुद्रप्रयाग गैरसैंण से और सबसे कम दूरी पर है हरिद्वार देहरादून से। अब हम पढ़ेंगे उत्तराखंड में जनपदों का गठन। गढ़वाल जिला 1839 ईस्वी में और उसका मुख्यालय बनाया गया था श्रीनगर। पौड़ी गढ़वाल 1840 ईस्वी में और उसका मुख्यालय था पौड़ी। कुमाऊं मंडल की स्थापना हुई थी 1854 ईस्वी को, उसका मुख्यालय बनाया गया था नैनीताल। नैनीताल एवं अल्मोड़ा जिला की स्थापना हुई थी 1891 ईस्वी में। टिहरी गढ़वाल टिहरी जिला 1 अगस्त 1949 ईस्वी में। उत्तरकाशी 24 फरवरी 1960 टिहरी से अलग करके बनाया गया था और चमोली
24 फरवरी 1960 पौड़ी से अलग, और पिथौरागढ़ 24 फरवरी 1960 अल्मोड़ा से अलग करके एक नया ज़िला बनाया गया था। तो उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ तीनों हमारे 24 फरवरी 1960 को इनका गठन किया गया था। गढ़वाल मंडल की स्थापना हुई थी 1969 ईस्वी में, जिसका मुख्यालय पौड़ी में था। नेक्स्ट, देहरादून 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। मेरठ से अलग करके गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया था। तो गढ़वाल मंडल में शामिल करने से पहले यह मेरठ में शामिल था। तो देहरादून जिले का गठन 1975 में किया गया था। चंपावत तहसील 13 मई 1972 को, तो चंपावत को तहसील के रूप में 13 मई 1972 को बनाया गया था, पिथौरागढ़ जिले में शामिल। हरिद्वार 28 दिसंबर 1988 को, तो हरिद्वार जिले का गठन हुआ था 28 दिसंबर 1988 को। उधम सिंह नगर 30 सितंबर 1995 ईस्वी को, तो उधम सिंह नगर का गठन हुआ था 30 सितंबर 1995 ईस्वी को। और चंपावत 15 सितंबर 1997 ईस्वी को। चंपावत जिले का गठन 15 सितंबर 1997 को हुआ था। रुद्रप्रयाग जिला 16 सितंबर 1997 ईस्वी को। और बागेश्वर का गठन हुआ था 15 सितंबर 1997 को। चंपावत और बागेश्वर का 15 सितंबर 1997 को, और रुद्रप्रयाग का गठन हुआ था 16 सितंबर 1997 को। तो ये थे हमारे जनपद और स्थापना वर्ष और मुख्यालय। तो आज का चैप्टर हमारा क्लोज हो चुका है, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर नंबर 10। अब हम कल से चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो एक बार आप इस चैप्टर को रिवाइज कीजिएगा।